पांडे जी जरा देख लीजिए बिहार के अस्पतालों की स्थिति कैसे मरीजों का होगा इलाज। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है और बड़े बड़े वादे भी करती है, लेकिन बिहार की स्वास्थ्य विभाग की स्थिति देखकर तो साफ साफ समझ आता है कि अभी भी बिहार की स्वास्थ्य विभाग की स्थिति सुधरी नहीं है। खास करके जब से स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे बने हैं तब से बिहार की स्वास्थ्य विभाग को सुधारने में लगे हुए हैं, लेकिन तस्वीरें बयां करती हैं, कुछ खबरें ऐसी निकलकर सामने आती हैं जिसके बाद ये सवाल उठने लगते हैं कि पांडे जी मरीजों का इलाज अस्पताल में कैसे करवाइएगा, क्योंकि मरीज जहां इलाज करवाने जाएंगे वहां पर दवा ही नहीं रहेंगे। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। प्रदेश के जिला अस्पतालों में 40% तक दवाइयों की कमी है। मरीजों को महंगी दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती है। जून में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी अस्पतालों को कम से कम 300 दवाई रखने का निर्देश दिया है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। दरअसल जिला अस्पतालों में 456 प्रकार की दवाइयां होनी चाहिए, लेकिन कई जगहों पर 261 प्रकार की दवाइयां ही उपलब्ध है। पटना में 556 में सिर्फ 273, मुजफ्फरपुर में 257, भागलपुर में 319 और गया में सिर्फ 290 प्रकार की दवाइयां ही मिल रही है। अनुमंडल अस्पतालों का भी यही हाल है। वहां 313 प्रकार की दवाइयां होनी चाहिए, लेकिन कहीं पर भी पूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं है। मुंगेर के तारपुर अनुमंडल अस्पताल में 297 और पूर्वी चंपारण के अररेजा अनुमंडल अस्पताल में तो सिर्फ 152 दवाइयां ही हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की भी दवाइयां में भारी कमी आई है। वहां भी 309 दवाइयां होनी चाहिए, लेकिन कई जगहों पर 245 है तो कहीं सिर्फ 157 दवाइयां उपलब्ध है। दवाइयों की कमी का एक मुख्य कारण क्षेत्रीय और जिला औषधि भंडार में दवाइयां का ना होना है। जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और दूसरे अस्पतालों को यहीं से दवाइयां मिलती हैं। क्षेत्रीय औषधि भंडार केंद्र में से दवाइयां जिला औषधि भंडार में भेजी जाती हैं। दवाइयों की कमी की जानकारी ऑनलाइन अपलोड करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार के पोर्टल ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम पर दवाइयों की जानकारी अपलोड करने के बाद जरूरत के हिसाब से आपूर्ति होती है। इस पोर्टल पर अस्पतालों में दवाइयों का स्टॉक और कमी दोनों देखी जाती है। स्वास्थ्य विभाग ने यह व्यवस्था की है कि अगर बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से दवाइयों की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज जरूरी दवाइयां खरीद सकते हैं और इसके लिए उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं। तो एक तरफ जहां मंगल पांडे ने तो साफ साफ ये आदेश दे दिया था कि हर जिले के अस्पतालों में 300 से ज्यादा अधिक मेडिसिन रखी जाएगी, लेकिन अधिकारी लोग बेहद ही सुस्त नजर आ रहे हैं। अभी भी अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। 40% दवाइयां कई अस्पतालों में मौजूद नहीं है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग से सवाल किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से पूछा जा रहा है कि आप जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, आप जो बड़े बड़े वादे करते हैं, वो वादे पूरे क्यों नहीं होते हुए नजर आते हैं।